सर, पाकिस्तान की बात हम अपने हर शो में करते हैं, लेकिन आज भी मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी। आपको लगता है क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है? क्योंकि इस तरह की बातें जो है अब सामने आने लगी है, क्योंकि रूबियो की ओर से उनकी यात्रा के बारे में किए गए दावों के बावजूद वो कभी ईरान नहीं गए। देखिए अब क्या हुआ, मार्को रूबियो से एक सवाल पूछा गया। मैं जी। आपको कह रहा था पाकिस्तान जो है अमेरिका का पाला हुआ पालतू है। स्वान है, स्वान। स्वान को हिंदी में जो भी बोलते हैं, मैं जरा सभ्यता में रह रहा हूँ, तो वो है। अब ये जो है, पाकिस्तान को अमेरिका का उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। अब मोहसिन नकवी वहां गया था, मोहसिन नकवी की पजिस्किन से मीटिंग हुई। मोहसिन नकवी की बाद में अब्बास अगराची से भी मीटिंग हुई। कल ये अटकलें आ रही थी जो हमने शो पे डिस्कस किया कि मुल्ला मुनीर जा रहा है ईरान। और मैंने कहा मुल्ला मुनीर ईरान तब जाएगा जब उससे कुछ वहां से पॉजिटिव होता नजर आएगा, क्योंकि अगर वो जाएगा तो ट्रंप उसकी वाट लगाएगा। बेटा क्या हुआ मेरी डील का, कर लाया तू डील, फंसाया तू नहीं ईरानियों को, बता कुछ भी कर। भाई मैंने तेरे को इसके पैसे दिए, तुझे पाल रखा है इतने दिनों से, किस लिए पाल रखा, जाकर। अब मुल्ला मुनीर ईरान नहीं गया, कहानी ये है। अब क्यों नहीं गया? मार्को रूबियो से पूछा गया, कहता भाई साहब ये जो आपके पालतू है, ये फालतू जो बातें करता मुल्ला मुनीर, क्या ये ईरान जाएगा? मार्को ने कहा क्यों नहीं जाएगा ईरान, इसको तो ईरान जाना है, इसको ईरान जाकर नेगोशिएशन करनी है। अब ये जो बात बिल्कुल ओपन में आ गई, तो मुल्ला मुनीर ने एक चाल चली। उसने कहा जी मैंने बोला मुझे मुश्तबा खमीनी से डायरेक्ट मीटिंग कराओ, मैं आमने सामने बैठ के बात करूंगा, और मैं आपको 99% गारंटी देता हूं ईरान कभी भी मुश्तबा खमीनी से मुनीर की मीटिंग नहीं कराएगा। दो कारण है, एक तो मुश्तबा की हालत नहीं है वो, दूसरी मुश्तबा की सुरक्षा उस दिन खतरे में आ जाएगी। जिस दिन मुल्ला मुनीर उसके पास आ गया, हो सकता तभी कोई ड्रोन, कभी मिसाइल अटैक आ जाए, कुछ भी आ जाए। लास्ट टाइम जिन जिन से मुल्ला मुनीर मिला, जिन जिन जनरलों से, सारे मारे गए। कुछ को तो घड़ी की गिफ्ट कर गया था, लोग कहते हैं इस घड़ी में जीपीआरएस था जिसने अमेरिका ने रॉकेट चलाई, जी। मारे गए सारे। तो अब देखिए मुश्तबा की सुरक्षा की और मुश्तबा का जो एक्चुअल स्टेटस है, जो कितना वो टूटा फूटा पड़ा है, वो कभी भी मुल्ला मुनीर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है ये अमेरिका का पालतू है। ये बाहर जाते इसने अमेरिका को, ट्रंप को फोन लगाना, सर यहाँ मैंने ये समाचार देखा है। अब इसने क्या किया, इसने उसका बहाना लगा कि जी मैं तो बिल्कुल फाइनल मीटिंग करने के लिए मुश्तबा से जाऊंगा, इसलिए मैं गया नहीं। तो मार्को रूबियो को इसने उसकी बात काटी। यानी कि ट्रंप, देखिए मुनीर की चाल क्या है, इसने बहाना तो बना दिया मुश्तबा से मीटिंग होगी तभी मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल डील पक्की करने जा रहा हूं। मुश्तबा से दीपाली जी मीटिंग हो नहीं सकती, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो इसने अमेरिकन का बेवकूफ बनाया, और यहां से ये एक स्टेटमेंट देना चाहता है कि भाई मैं बड़ा आदमी हूं, अमेरिका का विदेश मंत्री, अगर मुझे कहेगा जा तो जा, नहीं मैं सिर्फ प्रेसिडेंट की बात सुनूंगा, मैं नीचे वाले लोगों से ना बात नहीं करता, रूबियो उबियो से मैं बात नहीं करता। ये रूबियो को एक स्नब किया गया है, ये रूबियो की बात को काटा गया है सिर्फ अपना एक पॉइंट रखने के लिए, और ये बताना कि मैं ट्रंप की बात सुनता, मैं नीचे वाले लोगों की बात नहीं सुनता। और ये जो मार्को रूबियो है, ये पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, ये चाइना पे भरोसा नहीं करता, इसलिए मुझे आदमी पसंद है। ये पाकिस्तान और चाइना दोनों की असलियत समझता है। बट जो ट्रंप बैठा हुआ, उसको लगता है डील होगी, जेराल्ड कुश्नर है, विटकॉफ है, कहते नहीं साहब डील होगी, बात हो रही है, ये हो रहा है। और ट्रंप के अपने भी मतलब कुछ मकसद है जिस पर हम शो पे बात करेंगे, वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये मार्को रूबियो की बात को इसने काट दिया, और इसने ये बता दिया कि अमेरिका का विदेश मंत्री जो कहता है मेरे लिए मायने नहीं है। पर ये मुल्ला मुनीर की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप का राइट हैंड मैन है मार्को रूबियो। जेडी वंस से ज्यादा पावरफुल है मार्को रूबियो। आज आपने मार्को रूबियो की बात डायरेक्ट काट दी, और आप जिद के कारण ईरान नहीं गए, जबकि आपका साला मोहसिन नकवी वहां बैठा है, जी। कराची मिल चुका है, पेजिस्किन से मिल चुका। आप ये कह रहे हो कि ट्रंप के अलावा मैं किसी की बात नहीं मानता। अब देखिए इसके क्या नतीजे आएंगे। अब बहुत गलत आदमी से पंगा लिया मुनीर ने, जो मुझे लगता है। जी। जी। सर, चीन का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार शहबाज शरीफ किस लिए चीन जा रहे हैं, क्या मोटिव है इसके पीछे का? देखिए चाइना जो है, शहबाज कभी जाता नहीं, शहबाज को बिल्कुल। तलब किया जाता है। भाई शी जिनपिंग तुझसे मिलना चाहते हैं, दरबार में पहुंच जा। और ये बिना जूते पे के फीते बांधे पहुंच जाता है, क्योंकि औकात नहीं है ना, इसकी गुलाम है चाइना का। तो ये जो हम एक शहबाज को इज्जत बख्शते हैं मीडिया में कि चाइना मिलने जरा नहीं, इसको तलब किया गया, बादशाह सलामत ने बुलाया आ जा। तो ये भाग रहे भरे, नंगे पैर भागते। देखिए क्या है, देखिए चाइना क्या कर रहा। चाइना की मीटिंग हुई शी जिनपिंग से, ठीक है जी, वहां ये हुआ ताइवान और ईरान ऐसे हैं, जो तुम ताइवान में करोगे हम ईरान में करेंगे, जो ईरान में करोगे हम ताइवान में करेंगे। तो ये मामला ऐसे फंसा पड़ा है। उसके बाद हमारे पुतिन साहब आ गए। पुतिन साहब आ गए और पुतिन साहब ने आके बहुत बड़ी न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर दी, मतलब अपने अस्त्र शस्त्र दिखा दिए, बेलारूस में डिप्लॉयमेंट कर दी, मतलब ताकत दिखा रहे पुतिन कि ठीक है यार, अगर कन्वेंशनल वॉर से बात नहीं बनेगी, न्यूक्लियर विकल्प मेरे पास हमेशा ओपन है। यूजुअली रशिया ऐसी एक्सरसाइजें नहीं करता। तो
अब उनकी शी जिनपिंग पे डिपेंडेंस भी काफी एग्रीमेंट साइन हुए, काफी ट्रेड वेड हुआ, और जबकि अमेरिका का कुछ खास हुआ नहीं। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। अब शी जिनपिंग ने, मेरा ये मानना कि पुतिन को कुछ कुछ हद तक अपने हिस्से में कर लिया, क्योंकि पुतिन ऐसी माशूका है ना, जिसको अमेरिका भी चाहता है और जिसको चाइना भी चाहता है। अमेरिका इसलिए चाहता है कि वो चाइना पे कंट्रोल और नॉर्थ कोरिया पे कंट्रोल रखना चाहता है। चाइना इसलिए चाहता है कि पुतिन हाथ में आएगा तो हमें एक दुनिया का बहुत बड़ा शक्तिशाली ब्लॉक हमारे साथ आएगा। तो पुतिन अभी दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, आप ये कह सकते हैं, उसमें कोई हर्ष नहीं है। अब जब पुतिन साहब गए तो अब एक दलाल की जरूरत थी। अब अगर आपको ईरान में काम करना, तो मुल्ला ट्रंप किसके थ्रू काम कर रहा है? ट्रंप करा रहा है मुल्ला मुनीर के थ्रू काम, और मुल्ला मुनीर किसके थ्रू काम करा रहा है? साला मोहसिन नकवी, वो जाता है ईरान। अब यहाँ चाइना को अपना हिसाब किताब सेट करना, तो अगर वो मुल्ला मुनीर को बुलाएगा तो उसकी औकात बढ़ जाएगी कि अमेरिका भी मुझे बुला रहा, चाइना भी मुझे बुला रहा। तो चीनियों ने क्या किया, शहबाज को बुला लिया, बेटा तू यहाँ आ जा। अब वो शहबाज को सेट करेंगे और शहबाज को बोलेंगे हम ईरान में क्या चाहते हैं, आपका रोल ईरान में क्या, आपको अमेरिका को तंग करके रखना। सुनो बेटा शहबाज, और अपने उस पट्टे मुल्ला मुनीर को समझाना, ईरान का मसला सेटल नहीं करना है, अमेरिका के लिए पूंछ पे आग लगी रहनी चाहिए ईरान के नाम की, और इसराइल भी परेशान रहे, इसलिए ईरान को सुलगा के रखो। हम नहीं चाहते कि अमेरिका और ईरान की कोई डील हो, हम नहीं चाहते अमेरिका इसराइल और ईरान का युद्ध ना हो, हम चाहते ये युद्ध हो। कितना, जितना ये युद्ध होगा उतना मैं ताइवान में स्ट्रांग होगा, उतना रशिया को एडवांटेज मिलेगा ओवर यूक्रेन। और इसीलिए शहबाज मियाँ, जो तुम्हारा सिपह सालार अमेरिका की नौकरी करा, तुम हमारे नौकर हो, हम जो तुम्हें कहते हैं अपने सिपह सालार को समझाओ और ऐसे करो। यानी कि शहबाज का अपना एक क्लाउड है ईरान में, उसको यूज करो एंड मेक श्योर कि ये डील ना हो। ये चाइना खेल खेल रहा है, ये चेस का गेम है। आप अपना घोड़ा चलते हो, मैं अपना घोड़ा चलता हूँ, आपने आपके सफेद घोड़े, मेरे काले घोड़े, सब अपना अपना सट्टा लगा रहे हैं। क्योंकि अन्यथा आप बताइए मुझे, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, पॉलिटिकली, किस लिए शहबाज 2.5-3 दिन के दौरे पे चाइना जाएगा? क्या काम है शहबाज का? मरा हुआ देश, पिटी हुई इकोनॉमी, जूते के फीते खरीदने के पैसे नहीं, जिस भीख के कटोरे में छेद है, तो चाइना का बादशाह या चाइना उस पर 3 दिन क्यों लगाएगा? आप मुझे देखिए, आपने किस भिखारी मुल्क को चाइना में 3 दिन देखा है? एक बुखारी शहनशाह बताइए जो चाइना में 3 दिन लगा के आता है, एक्सेप्ट शहबाज। क्योंकि इसको तलब किया जाता है, इसको यूज करेगा अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। अगर ट्रंप ने पकड़ा मुनीर को, तो शी जिनपिंग शहबाज पे अपने सट्टे लगाएगा। मतलब दोनों मुर्गे हैं जी, जामा मस्जिद में मुर्गे लड़ते हैं, दोनों के पैसे लगते हैं, तो वही कर रहे हैं। एक ये दोनों अपने मुर्गे लड़ा रहे हैं, वो अपना मुर्गा उसका है ट्रंप का मुनीर, और शी जिनपिंग का मुर्गा शहबाज। ऑब्जेक्टिव है डील ना हो, ऑब्जेक्टिव है अमेरिका परेशान रहे, ऑब्जेक्टिव है अमेरिका इसराइल और ईरान का युद्ध कभी भी सेटल ना हो, सुलगता रहे, इसीलिए इसको तलब कर दिया गया है जी। जी।